करंट अफेयर की सीरीज में आज हम 12 दिसंबर एंड 13 दिसंबर के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे यूपीपीसीएस, आरओ एंड अदर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम 12 एंड 13 दिसंबर के करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। पहले हम 12 दिसंबर के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे, देन 13 दिसंबर के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है, राजस्थान सरकार हर साल किस दिन प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाएगी? ऑन विच डे विल द राजस्थान गवर्नमेंट सेलिब्रेटेड प्रवासी राजस्थानी दिवस एवरी ईयर? आंसर है 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को राजस्थान सरकार हर साल प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाएगी, 10 दिसंबर। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा हैं, उन्होंने घोषणा किया कि राज्य सरकार हर साल 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाएगी। और 10 दिसंबर 2024 को जयपुर में जो आयोजित राजस्थान प्रवासी सम्मेलन में यह घोषणा की गई। राजस्थान प्रवासी सम्मेलन जयपुर राजस्थान में चल रहे राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश सम्मेलन 2024 का हिस्सा था। उसी समय ये कहा गया कि 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाएगा। एंड 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 जो हुआ उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में 9 जनवरी को भारत में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। उसी दिन जो महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत आए थे 9 जनवरी को, तो भारत में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 मध्य प्रदेश के इंदौर में। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का जो थीम है एक विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। तो राजस्थान, यहाँ पे राजस्थान के जो सीएम हैं भजन लाल शर्मा हैं और जो वहाँ के गवर्नर हैं हरिभाऊ बांगड़े। तो राजस्थान यहाँ पे आप देख लीजिए। तो धीरू भाई अंबानी सोलर पार्क इस जैसलमेर राजस्थान में। एसबीआई पीओ 2018 में पूछा गया था कि धीरू भाई अंबानी सोलर पार्क कहाँ पे स्थित है, तो ये जैसलमेर में स्थित है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य भी राजस्थान कहलाता है। और वह कौन सा राज्य है जहाँ सबसे पहले पंचायती राज जो शुरू हुआ था, तो ये राजस्थान ही है। और जो आंतरिक जो झील है, जो पानी सबसे भारत की खारे पानी की जो झील है वो सांभर झील कहलाती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया था जो भारत में खारे पानी की झील है वो सांभर झील है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आपने देख लिया, वहाँ के जो सीएम हैं भजन लाल शर्मा है। और जो राजकीय पशु है चिंकारा है, जो अथवा ऊँट है। राजकीय पक्षी गोडवाण है। और राजकीय पुष्प जो है रोहिडा। एंड जो रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये सारी चीज़ वहाँ पे है। तो भारत में सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय जो अंतर्देशीय खारे पानी की झील है वो सांभर लेक है। कुछ वहाँ पे इंपॉर्टेंट और फैक्ट्स देख लेते हैं हम। स्वच्छता ही सेवा 2024 पखवाड़ा अभियान 17 सितंबर 2024 को राजस्थान के झुंझुनू से शुरू हुआ और उसका उद्घाटन जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। एंड स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक चला। उसकी थीम है स्वभाव स्वच्छता संस्कार। IIFA अवार्ड 2025 जो इसका 25th जो हुआ जयपुर में। एंड जो पहला आदि गौरव सम्मान समारोह जो मानगढ़ धाम बांसवाड़ा राजस्थान में। और भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन जो कहाँ किया गया, ये जो किया गया भरतपुर में जो कियो लेडियो नेशनल पार्क में। एंड जो सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में किस वर्ष तक बाल विवाह उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, 2023 तक। सूचना के अधिकार जो RTI संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई, राजस्थान के प्यौवार में। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज इंटरनेशनल माउंटेन डे सेलिब्रेटेड? आंसर है 11 दिसंबर। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है, 11 दिसंबर। इसकी थीम है माउंटेन सॉल्यूशन फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर इनोवेशन एडाप्टेशन एंड यूथ। जो अफ्रीका में जो माउंट है, माउंट किलिमंजारो है। यूरोप में माउंट एल्ब्रूस है। नॉर्थ अमेरिका माउंट डेनाली जो मैकिनली। एंड साउथ अमेरिका माउंट एकांकगुआ। एंड एशिया माउंट एवरेस्ट में। एंड जो अंटार्कटिका माउंट विंसन मैसिक है। ऑस्ट्रेलिया में माउंट कोजियास्को। तो जो एवरेस्ट है एशिया में माउंट एवरेस्ट सबसे ज़्यादा ऊंचा है। दिवस के बारे में देख लेते हैं। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। 2 दिसंबर को वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है। 2 दिसंबर को जो अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस जो मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी 3 दिसंबर को मनाया जाता है। एंड जो 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। एंड 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाया जाएगा। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। नेक्स्ट है, हाल ही में
किसे यूएनईपी के अर्थ चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन अवार्डेड यूएनईपी अर्थ चैंपियन अवार्ड? आंसर सी, माधव गाडगिल। जो माधव गाडगिल को यूएनईपी के अर्थ चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अनुभवी भारतीय जो पारिस्थितिकीविद जो हैं माधव गाडगिल को प्रतिष्ठित 2024 का संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो यूएनईपी है, जो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, ये अर्थ चैंपियनशिप अवार्ड दिया गया। द अर्थ चैंपियन अवार्ड इज कंसिडर्ड द हाईएस्ट इन्वायरमेंटल ऑनर ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंड माधव जो गाडगिल हैज़ बीन अवार्डेड द लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी ऑफ यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम अर्थ चैंपियन अवार्ड। जो गाडगिल हैज़ रिसीव्ड दिस अवार्ड फॉर हिज वर्क इन वेस्टर्न घाट, वन ऑफ द 4 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया। तो यूएनईपी 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका स्थापना 1972 में स्टॉकहोम स्वीडन में संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण पर आयोजित पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन मानव पर्यावरण पर वैश्विक राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद की गई। इसके जो सदस्य देश हैं यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट जो प्रोग्राम है, इसके सदस्य देशों की संख्या है 193 देश एंड मुख्यालय जो इसका है जो है नैरोबी केन्या, और जो वहाँ पे वर्ल्ड जो इन्वायरमेंटल डे 5 जून को मनाया जाता है। तो कुछ पुरस्कार देख लेते हैं। जो जेसी डेनियल पुरस्कार 2023 साजी एन करुड़ को, एंड टर्नर पुरस्कार 2024 जो दिया गया जसलीन कौर को दिया गया, एंड मोहन जी 2024 मानवतावादी पुरस्कार दिया गया निकिता पोरवाल मिस इंडिया 2024 के लिए। नेक्स्ट है हाल ही में 20 नंबर की एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप किसने जीत ली है? जो 20 नंबर की जो एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप थी वो किसने जीत ली है? हु वॉन द 20th एशियन वुमेन हैंडबॉल चैंपियनशिप? आंसर डी, जापान। तो एशियन वुमेन हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 इसका 20वां एडिशन था। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली में हुआ। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। वर्ल्ड एथलेटिक अल्टीमेट चैंपियन 2026 हंगरी में इसका फर्स्ट एडिशन, एंड 2027 का जो फीफा वुमेन वर्ल्ड कप ब्राज़ील में होगा, एग्जाम में पूछा गया है। और आईसीसी जो वुमेन T20 वर्ल्ड कप बांग्लादेश में हुआ, एंड आईसीसी मेन T20 कप एंड वेस्ट इंडीज में यूएसए में, एंड जो 2024 38 एडिशन नेशनल गेम उत्तराखंड में, एंड जो थॉमस कप एंड उबर कप 2024 डेनमार्क। नेक्स्ट है हाल ही में महाराष्ट्र राज्य का विधानसभा अध्यक्ष किसे चुना गया? अभी महाराष्ट्र का जो अभी चुनाव हुआ था तो उसमें अभी एक नए विधानसभा अध्यक्ष चुने गए हैं। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ महाराष्ट्र स्टेट असेंबली में महाराष्ट्र की स्टेट असेंबली में राहुल नार्वेकर को महाराष्ट्र के राज्य का स्टेट असेंबली में स्पीकर चुना गया, विधानसभा अध्यक्ष चुना गया राहुल नार्वेकर। ये भारतीय जनता पार्टी के हैं और 15वीं महाराष्ट्र विधानसभा का फिर से अध्यक्ष चुन लिया गया है। पिछली बार जो 14वीं विधानसभा में 2.5 साल तक अध्यक्ष रहे राहुल नार्वेकर निर्विरोध चुने गए हैं। राहुल नार्वेकर जो बाला साहेब भारदे के बाद महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में लगातार अध्यक्ष बनते दूसरी बार व्यक्ति हैं। तो वहाँ की कैपिटल है मुंबई और सीएम है देवेंद्र फर्नांडिस एंड गवर्नर सीपी राधाकृष्णन इस समय है। और ये महाराष्ट्र देख लीजिए, यहाँ पे महाराष्ट्र है। तो अल्फा जो एलिफेंटा जो केव है उधारपुरी महाराष्ट्र में, अजंता एलोरा केव जो है महाराष्ट्र में ही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है मुंबई में है, एसबीआई क्लर्क 2016 में पूछा गया था एग्जाम में। एंड जो बॉम्बे हाई कोर्ट जो चीफ जस्टिस हैं दीपांकर दत्त हैं। महाराष्ट्र के किस शहर में जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? ये नासिक में जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, एग्जाम में पूछा जा सकता है। महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर जो रतन टाटा के नाम पर कर दिया गया है। एंड भारत का पहला जो एकीकृत साइबर कमांड नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन नई मुंबई में किया गया। जो शेतकरी समृद्ध किसान स्पेशल रेल जो महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक शुरू किया गया। एंड उज्बेकिस्तान राष्ट्रपति जो सावरकर मिर्जियायो महाराष्ट्र को एक जो वारली पेंटिंग भेंट की है ब्रिक्स समिट 2024 में। सैन्य खुफिया शहीदों को समर्पित देश के पहले सतर्क पार्क का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? पुणे में। तो इसी प्रकार से जो नितिन गडकरी ने जैन संग्रहालय और ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया पुणे में। भारत का पहला CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट कहाँ बनेगा? पुणे में ही बनेगा। यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र ही है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जो कि ये स्टैटिक जीके के रूप में ये काम करेगा। तो स्टैटिक के रूप में आप इसको देख लीजिए।
तो स्टैटिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अभी रेलवे आरआरबी जे का एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 का कृषि राज्य पुरस्कार मिला जो महाराष्ट्र को। सुजाता सैनिक महाराष्ट्र की पहली जो महिला मुख्य सचिव है, महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी रश्मि शुक्ला। हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2025 में भारत में कौन शीर्ष पर रहा है? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिलीज्ड हु इज द टॉप इन इंडिया इन सस्टेनेबिलिटी 2025? आंसर है आईआईटी दिल्ली। भारत के बाहर जो पहला आईआईटी खोला गया आईआईटी मद्रास ने तंजानिया में, एंड जो किस आईआईटी ने? अबू धाबी में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय, तो आईआईटी दिल्ली ने खोला। आईआईटी जम्मू ने ध्वनि आधारित एक ड्रोन तैयार किया है। आईआईटी खड़गपुर ने सुंदर पिचाई को डॉक्टर की उपाधि दी। आईआईटी इंदौर ने आर्मी के जवानों के लिए ई शूज बनाए हैं। और आईआईटी मद्रास ने एनआईएफ रैंकिंग में 2014 टॉप रैंकिंग पर रहा है आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट है स्पिरिट ऑफ 100 आर्म प्रोड्यूसिंग मिलिट्री सर्विस कंपनी इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2023 में भारत की सबसे बड़ी कंपनी एचएल कौन से नंबर पर है? इस समय 43 नंबर पर एचएल है। तो टॉप पे जो रहे हैं तो एचएल 43 नंबर पर है, जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है वो 67 नंबर पर है, मैगजॉन डॉक लिमिटेड 94 नंबर पर है। नेक्स्ट है हाल ही में किस भारतीय मंदिर को यूनेस्को पैसिफिक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो भारतीय मंदिर को यूनेस्को की चैंपियनशिप में पैसिफिक चैंपियनशिप पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। विच इंडियन टेम्पल हैज़ बीन अवार्डेड द यूनेस्को पैसिफिक प्राइज 2024? तो आंसर ए अवध सहायेश्वर मंदिर। अवध सहायेश्वर मंदिर जो है वो टेम्पल है, वो उसको दिया गया। तो तमिलनाडु के थुक्काकाजी में स्थित अवध सहायेश्वर मंदिर संरक्षण परियोजना और मुंबई महाराष्ट्र में स्थित जो बीजेपीसीआई संरक्षण परियोजना ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को के एशियाई प्रशांत पुरस्कार 2024 जीत लिया है। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसके हेडक्वार्टर है 1945 में, इसको हेडक्वार्टर है पेरिस है फ्रांस, एंड जो इसके डीसी हैं एड्रे ऑले फ्रांस के रहने वाले हैं। तो भारत को पहली बार यूनेस्को विश्व धरोहर समिति ने 46 नंबर पर सत्र पर अध्यक्षता और मेजबानी के लिए चुना है। यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि विशाल बी वर्मा है और 40 नंबर 6 में सत्र 2021 22 जुलाई 2024 के बीच नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। और ये विश्व धरोहर समिति में वर्तमान में 21 देश शामिल हैं। भारत में 1946 में यूनेस्को के सदस्य देश बना है। यूनेस्को में शामिल पहला विश्व धरोहर स्थल जो इक्वाडोर का गालापागोस आइसलैंड था, एंड भारत में 43 विश्व धरोहर स्थल है। नेक्स्ट है हाल ही में 6वीं झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष कौन चुने गए? आंसर बी रविंद्रनाथ महतो। रविंद्रनाथ महतो को झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर अभी चुना गया है। तो आंसर बी रविंद्रनाथ महतो। अभी यहाँ पे इलेक्शन हुआ था झारखंड में, असेंबली इलेक्शन हुआ था, वहाँ पे अभी नए जो है कि अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष चुने गए हैं। तो 6वीं झारखंड विधानसभा का फिर से अध्यक्ष चुना लिया गया रविंद्रनाथ महतो को 10 दिसंबर 2024 को। तो रविंद्रनाथ महतो लगातार 2 कार्यकाल विधानसभा में अध्यक्ष चुने गए हैं, पहले व्यक्ति हैं। तो झारखंड के बारे में देख लेते हैं। उसकी स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी, जो कि बिहार से अलग होकर के। तो इसकी कैपिटल है रांची है, सीएम है हेमंत सोरेन है, गवर्नर संतोष कुमार गंगवार है। संतोष कुमार गंगवार अभी ये गवर्नर है। राजकीय पशु हाथी है, पक्षी कोयल है, वृक्ष है साल, सखुआ पुष्प है जो प्लास का पुष्प है, एंड लोक नृत्य वहाँ पे छऊ पाइका है, त्यौहार सरहुल एंड कर्मा पूजा श्रावणी मेला वो वहाँ पे होता है। भारत की पहली कोयला जो गैसिफिकेशन संयंत्र परियोजना कहाँ शुरू हुआ? झारखंड में हुआ। पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना भी यहीं पे। मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना झारखंड में। वृद्धा पेंशन योजना की आयु 60 से घटाकर 50 कर दिया गया है। एंड झारखंड में पहली बार ट्रांसजेंडर जो सीएचओ हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो है अमीर महतो हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना जो 2500 रुपये दिया जाता है पर मंथ। पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय झारखंड में। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियोजना कहाँ शुरू हो गया? हजारीबाग से झारखंड में। भारत का पहला एरोस्पाइक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया जाने का स्पेस फील्ड बेंगलुरु स्टार्टअप में। रूस स्टार्टअप का जो है स्पेस फील्ड बनाया है। रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन को सोहराई पेंटिंग भेंट की गई ब्रिक्स में। नेक्स्ट है हाल ही में सीरिया में अंतरिम प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? हु हैज़ बिकम द इंटरिम जो प्राइम मिनिस्टर इन सीरिया? आंसर बी मोहम्मद अल बशीर को सीरिया में अंतरिम प्रधानमंत्री चुना गया है।
तो ये सीरिया यहाँ पे है, मिडिल ईस्ट में आप देख लेते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास है और अफ्रीका महाद्वीप है अब इक्वेटर के पास, एंड ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में ये सीरिया है। तो इसकी कैपिटल है दमिश्क एंड करेंसी है सीरियन पाउंड्स। चलिए हम 13 दिसंबर करंट अफेयर को डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में किसे 34वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? 34 नंबर पे जो व्यास सम्मान से सूर्यबाला को सी है, सूर्यबाला को किया गया सम्मान। तो 34 नंबर का व्यास सम्मान 2024 के लिए जो दिया गया, लेखिका हैं सूर्यबाला और उनका उपन्यास है कौन देश का वासी, बेड़ू की डायरी, ये सब उनका उपन्यास है, उनको दिया गया। व्यास सम्मान भी दिया जा चुका है, जो कौन देता है, के बिरला फाउंडेशन देता है, और इसकी जो पहली बार दिया गया था 1991 डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया था, और लास्ट में 2023 में भी दिया गया था पुष्पा भारती यादें में दिया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में सबसे युवा शतरंज विश्व चैंपियन कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट चेस वर्ल्ड चैंपियन बने हैं? अभी आंसर डी गुकेश को भी बनाया गया है। और FID वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 ये जो है सिंगापुर में हुआ और जीता है गुकेश में सबसे युवा चैंपियनशिप बने हैं, उम्र 18 वर्ष है, हराया डिंग लिरेन को। FIDA 20 जुलाई 1924 को इस्टेब्लिश हुआ था और हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड है और वहाँ के जो VP विश्वनाथ आनंद है। नेक्स्ट है, हाल ही में 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 कहाँ आयोजित की गई? वेयर वाज द 10th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड जो आरोग्य एक्सपो 2024 हेल्ड? आंसर बी देहरादून में अभी जो 10th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो 2024 हेल्ड इन देहरादून। 10वीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 देहरादून में हुआ। तो वर्ल्ड आयुर्वेदा जो कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो 2024 का इसका 10वां एडिशन था। ये देहरादून के उत्तराखंड में हुआ था और 12 दिसंबर से स्टार्ट हुआ। उद्घाटन उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने किया था और पहला जो 2002 में केरल के कोच्चि में हुआ था। हर साल 2 साल में होता है। आखिरी संस्करण 9वां एडिशन था 2022 गोवा में हुआ था। थीम है डिजिटल स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद जो पर्सपेक्टिव। ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल जो 2024 है केरला के तिरुवनंतपुरम में। यूके सांसद ने किसे आयुर्वेद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया? तनुजा नेसारी को। एंड WHO ने ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशन मेडिसिन कहाँ खोला है? जामनगर में खोला है। तो नई दिल्ली में पहला अरोहा 2024 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन DY चंद्रचूड़ ने किया। आयुर्वेद पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। भारत में बार जो पहला जन औषधि केंद्र मॉरिशस में खोला गया। जन औषधि केंद्र भारत से बाहर खोला गया है मॉरिशस में। नेक्स्ट है, हाल ही में पहला भारतीय समुद्री विरासत जो सम्मेलन है 2024 कहाँ हुआ था? वेयर वाज द फर्स्ट इंडियन मेरीटाइम हेरिटेज कॉन्फ्रेंस 2024 हेल्ड? आंसर है न्यू दिल्ली में जो फर्स्ट इंडियन मेरीटाइम हेरिटेज कॉन्फ्रेंस जो हुआ 2024 का न्यू दिल्ली में हुआ। और राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद कहाँ बनेगा? नेशनल जो राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व समुद्री दिवस सितंबर के लास्ट थर्सडे को। विश्व जो समुद्री घास दिवस 1 मार्च को। समुद्री लक्षण अभ्यास भारत और मलेशिया में जो शक्ति अभ्यास होता है। समुद्र शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। तो ये 11 से 12 दिसंबर तक चला जो पहला भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 था। नई दिल्ली में हुआ। सम्मेलन में हड़प्पा काल से भारत की समृद्धि समुद्र विरासत पर प्रकाश डाला गया है। और जो भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 का उद्देश्य देश की समृद्धि समुद्री विरासत को उजागर करना है। विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 जो हुआ था चेन्नई में और 12वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट जो हुआ काजीरंगा असम में। राजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट 2024 से जयपुर में हुआ। 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन हुआ वाराणसी में। COP29 हुआ आबू अजरबैजान में। एंड वैश्विक जो सहकारी सम्मेलन 2024 भारत फर्स्ट टाइम हुआ। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन भारत में हुआ। COP16 में हुआ 2024 कोलंबिया में। 2025 का जो 18वां भारतीय प्रवासी दिवस भुवनेश्वर में होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में टाइम पत्रिका ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? पर्सन ऑफ द ईयर आंसर बी डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। तो टाइम पत्रिका ने 2024 के लिए विश्व के सबसे महान स्थानों की सूची में 3 भारतीय स्थानों पे जो हिमाचल प्रदेश में नारबुटिक होटल एंड हैदराबाद में मनम जो चॉकलेट फैक्ट्री, मुंबई में म्यूजियम ऑफ द सॉल्यूशन। जो टाइम मैगजीन में आलिया भट्ट और साक्षी मलिक को 2024 के लिए सबसे बड़े जो प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है। रिलायंस और टाटा को टाइम्स पत्रिका की विश्व की सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में लाया गया है। और टाइम्स मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2023 में टेलर स्विफ्ट को। एंड टाइम पत्रिका 2024 की दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनी की सूची में भारतीय कंपनी है SCL 112 एंड टॉप पे एप्पल है।
2030 में फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पर नहीं होगा? वेयर विल दैट फुटबॉल वर्ल्ड कप नॉट बी हेल्ड 2024? आंसर डी, सऊदी अरब में। तो 2026 का यूएस, मैक्सिको, कनाडा, 2022 जो 22 नंबर का है कतर में। जो डूरन कप है 2024 133 रैंक का गुवाहाटी स्थित नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल जो क्लब है मोहन बगान है। एंड जो 70 ह्यूमन वर्ल्ड कप 2024 जो डोमिनिकन रिपब्लिक ने जीता। एंड 41 कोपा अमेरिका अर्जेंटीना ने जो कोलंबिया हार गया था। और वर्ल्ड फुटबॉल डे 25 मई को मनाया जाता है। तो संतोष ट्रॉफी 2024-23 में जो सर्विसेज हैं एंड गोवा के भी तो सर्विसेज हैं। तो फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2027 ब्राज़ील में होगा। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। फुटबॉल से रिलेटेड देख लेते हैं। फुटबॉल जो FIF है 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर जूरिच है, स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट हैं गियानी इन्फेंटिनो। तो रोबर्ट्स कप, संतोष ट्रॉफी कप, सुब्रतो कप, डूरन कप, ये सारे जितने कप हैं फुटबॉल से रिलेटेड हैं। कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेहरू कप, ये सारे से फुटबॉल से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 100 विकेट लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट प्लेयर टू टेक 100 विकेट इन ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट? आंसर ए, साकिब अल हसन। साकिब अल हसन क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 100 विकेट लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं जो साकिब अल हसन। ये पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हैं जो उन्होंने गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी ने क्रिकेट इतिहास में अपनी जगह पक्की कर ली है और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 मैच में 100 विकेट का आंकड़ा पार कर लिया है। तीनों प्रारूपों जो टेस्ट है, वनडे एंड T20 में दोनों में 100 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज बनाने का कारनामा कर दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे नवंबर 2024 के लिए ICC मेन प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? हु वाज नेम ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर नवंबर 2024? आंसर ए, हारिस राउफ। हारिस राउफ नवंबर 2024 के लिए ICC मेन प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, हारिस राउफ। 1909 में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना हो जाती है। हेडक्वार्टर इसका दुबई में होता है, यूनाइटेड अरब अमीरात में। CEO है जियोफ अलार्डिस एंड ऑस्ट्रेलिया के। एंड चेयरमैन है जैसा। और इसकी जो ICC हॉल ऑफ द फेम से शामिल होने वाले पहले भारतीय महिला जो डायना एडल्जी और दूसरी महिला है नीतू डेविड। नेक्स्ट है, 2025 में खेलो इंडिया जो विंटर गेम कहाँ होंगे? वेयर विल हेल्ड इन द खेलो इंडिया विंटर गेम हेल्ड इन 2025? आंसर ए, बी, और कहीं भी हो सकता है। ए और बी, ले है एंड गुलमर्ग। 2024 का विंटर ओलंपिक इटली में मिलानो कोर्टिना। एंड 2025 का खेलो इंडिया यूथ गेम प्लस पैरा गेम बिहार। एंड 2025 का 38 नंबर का समर जो उत्तराखंड में। एंड 1940 में बॉम्बे 9th में नेशनल गेम। नेक्स्ट है, हाल ही में 400 बिलियन की नेटवर्थ वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? वर्ल्ड फर्स्ट पर्सन विद नेटवर्थ ऑफ 400 बिलियन। आंसर है एलन मस्क। अभी एलन मस्क जो है 400 बिलियन की नेटवर्थ वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। तो आज हमने 12 दिसंबर और 13 दिसंबर के करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है। तो इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें। और स्टैटिक जो पार्ट बताया जाता है, एक्स्ट्रा जो इसमें बताया जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।